होब्स के मानव प्रकृति पर विचार। होब्स निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने राज्य की दैवीय उत्पत्ति आदि प्रचलित तर्कों का अध्ययन न लेकर एक सर्वथा नवीन ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसने बताया कि यह विषय राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। राजनीतिक समाज का अध्ययन मनुष्य का ही अध्ययन है, इसलिए हमें मानव प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। हॉब्स ने मानव प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग किया। मनोविज्ञान का राजनीतिक विषयों के अध्ययन के लिए प्रयोग करना आश्चर्यजनक रहा। उसने कहा कि मनुष्य का अध्ययन प्रत्येक मनुष्य का स्वयं अपना ही अध्ययन है। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन से पोरो डी कार्पोरे पॉलिटिको में मानव प्रकृति का वर्णन प्राप्त होता है। लेवियाथन के प्रथम भाग के 4 अध्यायों में विस्तार के साथ मनुष्य के स्वभाव का चित्रण किया गया है। हॉब्स ने मानव प्रकृति के विकृत तत्वों को अपने वर्णन का केंद्रीय भूत विचार बताया। उसने कहा कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्ट, युद्धप्रिय और भयभीत रहने वाला प्राणी है। मनुष्य का यह वर्णन पूर्णतया सत्य हो या न हो, लेकिन हॉब्स के तार्किक मनोवैज्ञानिक विचारों से वह भली भांति सिद्ध हो जाता है। हॉब्स ने कहा है कि मनुष्य का यह चित्रण किसी द्वेष के कारण नहीं किया जा सकता, वरना मानव प्रकृति ही ऐसी है। यदि आप स्वयं अपना ही निष्पक्ष अध्ययन करें तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। गतिशील विश्व के गतिमान यंत्र मनुष्य गति का संचार किस प्रकार होता है, इसका वर्णन करते हुए हॉब्स ने बताया कि मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यह ज्ञानेंद्रियां बाह्य वस्तुओं की निरंतर गतिशीलता के दबाव में आकर विचार आदि सभी को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार मनुष्य के ज्ञान का आधार बाह्य जगत के अनुभव और व्यवहार है। वह चेतना शक्ति, समन शक्ति, कल्पना और ज्ञान आदि कहलाती है। यह सभी मनुष्यों के मस्तिष्क में अपने अपने अवसर पर गतिमान रहती है। यह व्यक्ति की भावनाओं और वासनाओं की सक्रिय करती सकती है। ये सभी शक्तियां मनुष्य प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। जन्म लेते ही प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्मृति, कल्पना, भावना और वासनाएं आ जाती हैं। यह कृत्रिम नहीं होती। मस्तिष्क को संचालित करने वाली भावनाएं अच्छाई, बुराई, आनंद या कष्ट कहलाती हैं। मनुष्य जिसे अच्छा समझता है उसी में उसे आनंद प्राप्त होता है और उसी की वह इच्छा करता है। इसी प्रकार मनुष्य जिसे बुरा समझता है उसमें उसे कष्ट होता है और उन्हें वह पसंद नहीं करता। मनुष्य के हृदयगत विचार अच्छे, बुरे, आनंद, कष्ट की इच्छा, अनिच्छा, स्थायी तथा प्रत्येक मनुष्य के लिए एक सी नहीं होती। सेबाई ने इन भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है कि जो पदार्थ आकर्षित करने वाला होता है उसे सामान्यतः सभी प्यार करते हैं। जो बुरा लगता है उसे सभी घृणा करते हैं। एक को प्राप्त करना आनंद तो दूसरे से पीड़ित होना कष्ट होता है। एक आशाजनक, दूसरा निराशाजनक है। हृदयगत भावनाएं सुख दुख की इच्छाओं आदि पर निर्भर होती हैं। मनुष्य की यह इच्छाएं ही विश्व को गतिशील रखने में सहायक होती हैं। मनुष्य जिसकी आवश्यकता समझता है उसकी इच्छा करता है। वह जिस वस्तु को प्राप्त कर लेता है उसे अपने पास बनाए रखना चाहता है। वह सदैव इसी से भयभीत रहता है कि वह उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकेगा या नहीं, अथवा उन्हें अपने पास बनाए रख सकेगा या नहीं। हंसी और सहानुभूति आदि भावनाएं इसी से उत्पन्न होती हैं। जब व्यक्ति अचानक कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रसन्नता प्रदान करे तो वह इसे हंसने लगता है। जब किसी मनुष्य पर विपत्ति पड़ती है तो उसे देखकर हमारा हृदय द्रवित होकर करुणा और सहानुभूति से भर जाता है। मनुष्य निरंतर अपनी इच्छाओं को पूरा करता चला जाता है तो उसे असीम आनंद प्राप्त होता है। वेपर के उदाहरण से मनुष्य की समय समय पर उठने वाली इच्छाओं को निरंतर सफलतापूर्वक प्राप्त करना ही असीम आनंद है। मानव प्रकृति की विशेषताएं। मानव प्रकृति की विशेषताएं। निजी स्वार्थ। नंबर 1 है निजी स्वार्थ। मनुष्य सदैव अपने व्यक्तिगत सुख की खोज में रहता है। अपनी इच्छाएं और वासनाएं द्रौपदी की चीर के समान बढ़ती चली जाती हैं और कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती। वह एक अच्छा को पूरा करता है, नवीन इच्छा सामने आ जाती है और इसी
वह एक इच्छा को पूरा करता है, नवीन इच्छा सामने आ जाती है और इसी क्रम में मृत्यु पर्यंत केवल व्यक्ति केवल मात्र अपने सुख की खोज का संलग्न रहता है, लेकिन व्यक्ति की अपने आप में लिप्त रहने की इच्छा बोल चाल की शक्ति के कारण दूर हो जाती है। बोलने के लिए भावों को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, अतः मनुष्य में परस्पर संपर्क की भावना आती है। भाषा का आविष्कार मनुष्यों का नाम परिभाषा, तर्क तथा विवेक प्रदान करता है। मनुष्य का विवेक कृत्रिम होता है और वासनाएं स्वाभाविक होती हैं। मनुष्य को विवेक प्राणी कहने की अपेक्षा हम उसे वासनात्मक प्राणी कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। विवेक सभी ज्ञान और विद्वानों का फलक है। विवेक यद्यपि त्रुटियों से मुक्त नहीं होता, लेकिन वह मनुष्य को असीम आनंद प्रदान करता है। मानव चरित्र तथा परिस्थितियां उसकी असीम प्रसन्नता के मार्ग में बाधक होती हैं। परिस्थितियों के कारण ही उसे अन्य मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। नंबर 2, अनंत इच्छाएं, अनलिमिटेड वांट्स, अनंत इच्छाएं। मनुष्य शक्ति, सम्मान, संपत्ति की वृद्धि के लिए उत्कट अभिलाषा रखता है। वह सदैव अपनी शक्ति व यश और संपत्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। जब सभी अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं तो उसका परिणाम संघर्ष होता है। व्यक्ति के हाथों में अधिक से अधिक शक्ति का केंद्रित होना भी उसे संतुष्ट नहीं करता और वह नित्य प्रति अपनी शक्ति वृद्धि की चेष्टा करते रहते हैं। इसका क्या कारण है? हॉब्स ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि प्रत्येक मनुष्य निरंतर कभी न रुकने वाली शक्ति की तलाशा से प्रेरित रहता है, जो उसकी मृत्यु में ही जाकर रुकती है। इसका कारण यह नहीं होता है कि मनुष्य अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है, वरना यदि वह अधिक शक्ति का संचय न करे तो उसे इस बात का क्या आश्वासन कि जितनी शक्ति उसके पास है वह अधिक बढ़ाए बिना उसका उपभोग करता रह सकेगा। नंबर 3 है सुरक्षा की भावना। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि अपनी सुरक्षा की भावना से करता है। संपत्ति तथा शक्ति के विस्तार की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आवश्यकता कारणों से अस्तित्व की असुरक्षा आशंका ही होती है। यदि मनुष्य को यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि उसकी उत्पत्ति आदि ज्यों की त्यों बनी रहेगी, तो वह कभी भी अधिक संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देगा। संक्षेप में, सुरक्षा की भावना ही अनंत इच्छाओं की जननी है। नंबर 4 है भय। अस्तित्व की सुरक्षा की भावना मनुष्य के हृदयगत भावों को जन्म देती है। मनुष्य भयभीत रहने वाला प्राणी है। कमजोर तथा शक्ति संपन्न सभी को भय रहता है। कोई भी व्यक्ति इतना अधिक दुर्बल नहीं होता कि उससे किसी भी मनुष्य को भय ही न हो, और न ही कोई इतना शक्तिशाली होता है कि उसे अन्य व्यक्तियों से भय ही न हो। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे उसकी शारीरिक रचना कैसी भी हो, उसे भय अवश्य रहता है। युद्ध तथा संघर्ष। नंबर 5 है युद्ध तथा संघर्ष। भय के कारण मनुष्य निरंतर शक्ति संग्रह करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। निरंतर शक्ति की कामना प्रतियोगिता संघर्ष को जन्म देती है। इसलिए हॉब्स ने मानव प्रकृति को संघर्ष तथा युद्ध प्रिय बताया है। नंबर 6 है अहम प्रवृत्ति, ईगोइज्म। हॉब्स ने मनुष्य को प्रवृत्ति को अहम प्रिय बताया है। मनुष्य अपने विवेक के कारण अपने आप को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, चतुर, शक्तिशाली समझता है। मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का है कि वह किसी प्रकार का यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि अन्य व्यक्ति अधिक मनोरंजक, अधिक प्रिय, अधिक ज्ञानवान है, लेकिन फिर भी वह यह विश्वास करने को तैयार नहीं होता कि उससे भी अधिक बहुत से व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वे अपने गुणों को निकटतम तथा अन्य के गुणों को बहुत दूर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य का उन्होंने अपनी शक्ति में अटूट विश्वास दिला देता है और वह संभवतः घमंडी हो जाता है। हॉब्स ने मनुष्य की तुलना चींटियों और शहद के मक्खियों से की और बताया कि उसमें शक्ति, सम्मान आदि के आधार पर घृणा, भय, शत्रुता आदि की भावनाएं नहीं पाई जाती हैं, जो कि मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य एवं चींटियां तथा शहद की मक्खियों में निम्न अंतर पाया जाता है। प्रथम, मनुष्य सदैव सम्मान की प्रतियोगिता में संलग्न रहता है। उसके कारण उसमें शत्रुता, युद्ध आदि होते हैं, जो इन जीवों में नहीं होता है। द्वितीय, मनुष्य का आनंद अन्य व्यक्तियों की तुलना में उच्चता प्राप्त करने में निहित है, लेकिन यह जीव व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अंतर न
कर सकने के कारण उच्चता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। तृतीय, मनुष्य में सभी अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझते और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छा शासन करने का दावा करते हैं। यह संघर्ष का कारण बन जाता है। अतः जीवों में वे कितना बड़ा हुआ नहीं होता, वे अन्य जीवों को अपने को योग्य समझ सकें। चौथा यह है कि जीव मनुष्य के समान भाषा आदि नहीं रखते। ये जीव मनुष्य के समान भाषा नहीं रखते जिससे वे किसी के सामने किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व कर सके। पांचवा, इन जीवों में मनुष्य की भांति परस्पर आक्रमण नहीं होता। अंत में इन जीवों का समझौता प्रकृति तथा मनुष्य का समझौता कृत्रिम होता है। इस प्रकार मानव प्रकृति हॉब्स के स्वार्थी, अहंप्रिय, शक्ति, लोलुप, सम्मान, संपत्ति की आकांक्षा, रत्न, स्वतंत्रता की खोज में तत्पर रहने वाली है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे ही प्रयत्न प्रतियोगिता और संघर्ष को जन्म देते हैं। यह संघर्ष ही हॉब्स के मनुष्य की उत्प्रिय प्रवृत्ति का परिचायक है।